हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज कक्षा 12 इंटरमीडिएट की पहले चैप्टर जो है विद्युत क्षेत्र, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में जो पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। क्या होता है, कैसे आता है। सबसे बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का नाम सुनते हैं तो वैद्युत का नाम याद आता होगा, लाइट, इलेक्ट्रिक। क्या है इलेक्ट्रिक? कौन चीज है? वैद्युत तो हम अपने घर में यूज करते हैं, विद्युत का प्रयोग करते रहते हैं। हम अपने घर में फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कई चीजों का इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? विद्युत की आवश्यकता होती है। तो विद्युत आवश्यकता होती है। विद्युत कहाँ से आता है? एक कौन सा ऐसा है जिससे हमें सब मिलता है? पंखा चलता है, ये पंखा घूमता है तो क्यों घूमता है? इसके घूमने का रीजन क्या है? हमारी फ्रिज काम करती है तो क्यों करती है? इसका रीजन क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, काम करने का रीजन क्या है? वो रीजन जो है वो हमारा चार्ज है, आवेश है। हमारा जो भी काम हम करते हैं लाइट के माध्यम से, जो भी कार्य करते हैं तो कार्य किसके माध्यम से होता है? आवेशों के माध्यम से होता है। तो आवेश क्या होता है? आवेश के बारे में बात करेंगे, चार्ज के बारे में बात करेंगे। पहले चार्ज के बारे में, जैसा हम जानकर हमने एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे, यदि हम आमूस की लकड़ी को बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, और उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? वो उसमें आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होते क्यों होते हैं? ऐसा क्या होता है जिससे उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि हम अपनी प्लास्टिक के चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पे बैठने पर हमारे हाथ के रोए होते हैं, वो रोए क्या होते हैं? सीधे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे कुर्सी के पास में हम क्या होता है, चेयर के पास में अपने हाथ ले आते हैं तो रोए सीधे हो जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, उनमें चुंबकत्व का गुण, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण का गुण जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वो क्या हमारा है? वो जिसके माध्यम से होता है वो माध्यम हमारा आवेश है। ये आवेश कैसे होते हैं? आवेश दो प्रकार का है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है, कोई वस्तु जो होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे कण, अभी बात करेंगे कि छोटा कण कैसे हो सकता है। मोबाइल किससे बना है? छोटे कणों से नहीं तो बना है, किससे बना है? देखते हैं कैसे होता है। हर वस्तु छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बनी है। जैसे अगर आप चाक लीजिए, चाक को बोर्ड पर घिसिए, ईंट लीजिए, ईंट को घिसिए, लकड़ी को लीजिए, काटिए, तो क्या होता है? उसमें छोटा छोटा बुरादा निकलता है, कण निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं। ये पार्टिकल्स छोटे कण होते हैं। क्या होता है? इसका मतलब कणों से मिलकर के क्या बना है? वो वस्तु बनी है। वैसे सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन छोटे छोटे कणों को अणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु, ये हमारे अणु होते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई भी वस्तु बनी हुई है, कोई वस्तु बनी है, वो किससे बनी है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। प्रत्येक कोई पूरा पदार्थ हो गया, वस्तु हो गई, इस वस्तु का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? इन अणुओं से हुआ है। ये अणु है। अब इन अणुओं की बात करते हैं। ये अणु को भी छोटा काटा जाए, इसको भी डिवाइड किया जाए तो क्या होता है? ये बड़ी इकाई है, बहुत छोटी, इससे भी छोटी इकाई होती है। इससे छोटी इकाई क्या है? वो छोटी सी इकाई होती है। जैसे ये अणु हमारा, इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं तो क्या होगा? ये क्या हो गया? अणु। अणु है। अब अणु का छोटा सा डिवाइड तो क्या बनेगा? छोटा सा, छोटे छोटे कण इसमें निकल आएंगे। ये जो बन के आता है इसे बोलते हैं परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। ये हमारा परमाणु हो गया। ये क्या है? परमाणु है। अब ये परमाणु है, तब वो परमाणु में इसमें ये परमाणु हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है, ये परमाणु होता है, ये धनावेशित होता है
इस पर प्लस चार्ज होता है। इसका निर्माण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। जबकि इससे जो नाभिक बना है, ये आपका जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर जो ठोस भाग है, ये क्या होगा, ये आपका परमाणु हो गया। ये परमाणु है, परमाणु के अंदर ठोस भाग है, वो ठोस भाग जो हमारा जिस पर धनावेश है, तो ये हमारा क्या है, ये नाभिक है। इसका मतलब परमाणु के अंदर नाभिक है जो धनावेशित है, और इस पर जो आपका नाभिक दिया गया है, इस नाभिक का निर्माण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हुआ है। इसके बाहर कई कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। तीसरा छोटा सा कण होता है इलेक्ट्रॉन, वो छोटा कण इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, ये बात समझते हैं। ये वस्तु हो गई, वस्तु किससे बनी है, अणु से बनी है। इस अणु को बड़ा कर दीजिए, इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे और कण होंगे, ये भी कहेंगे परमाणु कहेंगे। और इस परमाणु के अंदर कुछ ऐसा भाग होगा जो ठोस होगा। इसके अंदर जो ठोस भाग होगा, ये हमारा नाभिक है, ये नाभिक है, ये यहाँ दिखा देते हैं, नाभिक है। इसको थोड़ा बड़ा दिखाएंगे तो क्या होगा, ये नाभिक हो गया। इस नाभिक का निर्माण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। इसके न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए जो पूरा नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों कई कक्षाएं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी कक्षा में, ये पहली कक्षा होगा इसकी, दूसरी कक्षा ऐसे और बनेंगे, तीसरी कक्षा में, किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार होती है, ऐसा बोहर परियोजना में कहा गया है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। चलिए, तो 2n² कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब बात करते हैं कि चार जो हमारा अणु है, ठीक, अणु अब आवेश कार्य धीरे धीरे आवेश कैसे बनता है, तो आपने देखा, तो ये कैसे इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। चुंबकत्व का जो गुण उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या है, इसका चुंबकत्व का कारण क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे आता है। लेते HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसे जब क्या होता है, इसे तोड़ते हैं तो H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है, ये हम जानते हैं कैसे, लेकिन क्यों ये प्लस में क्यों है, माइनस में क्यों है, क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये Cl मतलब क्लोरीन हो गई। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, कैसे, पहली कक्षा में 2 हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 हो सकते हैं, और बचे तीसरे में 18 हो सकते हैं, लेकिन हमारे कितने शेष, 7, 8 2 10 7 17। इसका मतलब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। ये इसके पास कुछ है, इसके पास एक महारथी है, लड़ाई लड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन कैसा है, ऐसा राजा है जिसके पास केवल 1 योद्धा है। क्लोरीन ऐसा राजा है जिसके पास 7 योद्धा हैं, 7। इसका मतलब ये ताकत वाला हुआ, इसके पास 7 लोग हैं।
जब 7 लोग वाला किसी एक पर चढ़ाई करेगा तो क्या करेगा, ये इसका समर्थन दे देगा, इसे अपने आप को क्या करेगा, समर्पित कर देगा। तो क्या करेगा, जब क्लोरीन हाइड्रोजन से कहेगा कि पास आएंगे। एक बात और, जब कोई भी हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग स्थायी हो जाए, जो काम करते हैं हमारा अपना घर हो, स्थायी हो, हमारी एक अच्छी अपनी नौकरी हो और स्थायी है, हम जो भी काम करें वो एक स्थायी काम करें, ऐसा हमारी सोच होती है। क्लोरीन भी चाहता है कि हम स्थायी हो, हाइड्रोजन भी चाहता है हम स्थायी हो। स्थायी वही हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन कोई भी तत्व है, किसी कक्षा में स्थायी होने के लिए उस स्थायी कक्षा की त्रिज्या, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n² के अनुसार होनी चाहिए। मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में हो, 8 हो, 18 हो, इस प्रकार से अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। यहाँ पर क्या है, हम बात करते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कक्षा स्थायी हो जाती है। इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 चाहिए, अस्थायी है। क्लोरीन 7 है, इसे भी 8 चाहिए, ये भी अस्थायी है, स्थायी होना चाहता है। तो क्या करेगा, क्लोरीन कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, इसके पास कितने हो जाएंगे, 8, ये स्थायी हो जाएगा। और ये कमजोर है, कमजोर होने की वजह से क्या करेगा, क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन क्या हुआ, कौन देगा, हाइड्रोजन देगा। लेकिन कहेगा कि हम लोग साझेदारी कर लेते हैं क्योंकि कमजोर है। क्या कर सकता है, केवल अपना आग्रह कर सकता है, निवेदन कर सकता है। तो निवेदन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। इससे यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हुआ यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला आएगा। कितने हो गए, 7 पहले से 8 हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन कहेगा साझेदारी कर लो, तो मान जाएगा। तो साझेदारी करने पर क्या होगा, आवश्यकता होगी तो इलेक्ट्रॉन इसे भी दे देगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, इसका मतलब क्या, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी हो गई। इसलिए क्या हुआ, इनके बाद में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में, इसलिए सिंगल बॉन्ड आता है, इसे बोलते हैं बंध। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले दिया किसने, हाइड्रोजन ने। जो देता है वो कैसा होता है, धनी होता है, इसलिए प्लस हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कर्जदार हो गया किसका, हाइड्रोजन का, इसलिए क्या हुआ, ये ऋणी हो गया, माइनस हो गया। इसलिए सदैव हाइड्रोजन पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस आवेश आता है, ये हमें पता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आवेश। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, अगर आपने घर में स्केल लीजिए, स्केल को लीजिए, बालों पर रगड़िए, बालों के ऊपर रगड़ने के बाद उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर ले जाइए। जिस भाग को आपने रगड़ा है उसके पास ले आते हैं तो कागज के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये आकर्षण गुण इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जिस भाग को आपने रगड़ा है उसमें क्या हुआ, उसमें धनावेश आ गया, और दूसरी वस्तु जो चिपक रहा है उसमें क्या है, ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए धनावेश और ऋणावेश जब भी प्लस और माइनस मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो क्या होगा, इस प्रकार से वो आपस में एक से मिल जाएंगे। इसलिए क्या होता है, इन वस्तुएं आपस में रगड़ने पर आकर्षित होती है, चिपकती हैं, अट्रैक्ट होती है। चलिए ये हम समझ गए होंगे। इसके बाद आपने चार्ज की बात कर ली, तो इसके लिए आवेशों के लिए, जब कोई 2 आवेश है, कितनी 2 आवेश, एक आपका आवेश आपको मानते ये है, दूसरा आपका आवेश ये है, किन्हीं 2 आवेशों को पास पास लाते हैं तो उनमें बल लगेगा, फोर्स लगेगा। कैसा, अगर इस प्लस है, ये प्लस है, चुंबक लीजिए, चुंबक के 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, एन पोल, एस पोल। चलिए दोनों पोलों में से अगर समान पोल वाले, समान ध्रुव वाले को आपस में चिपकाते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है, वो आपस में आकर्षित नहीं होते हैं। अगर एन और यस, ये एन है, ये यस है, दूसरी एक और मैग्नेट है, चुंबक मैग्नेट, ये यस, ये एन, यस को यस के पास अगर ले आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागती है। जबकि अगर यस के पास एन को ले आए, इधर यस हो, तो एन यस आपस में आएंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की ओर क्या भागेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।
इसका मतलब अगर दोनों दो आवेश ऐसे हैं जिनमें समान प्रकार का आवेश है, दोनों धनात्मक हैं अथवा दोनों ऋणात्मक हैं, तब क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, आपस में दूर हटेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये रिपल्सन फोर्स हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, एक पर प्लस है और दूसरे पर माइनस है, तो क्या होगा, तब आपस में ये अट्रैक्ट होंगे, इसलिए इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों के लिए, दो आवेशों के लिए क्या हुआ, बल्कि दो आवेश है, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा का आवेश Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, इतनी दूरी दी गई है, तो क्या हुआ, तब इसके लिए कूलाम ये नियम दिया है, इन पर लगने वाला जो बल है, बल के लिए कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या फोर्स, इन दोनों आवेशों कौन कौन से, Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अंतर्मानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा यही फोर्स इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर एक बार समझते हैं क्या कहता है कूलाम का नियम, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखते हैं, ये इसे आप इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 2। तो बाय 1 एंड 2 क्या हुआ, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r², यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, ये कांस्टेंट संख्या आती है। यहाँ पर मानते हैं यह बराबर कितना कांस्टेंट है, k, यह बराबर k Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो सूत्र होगा ये किसका होगा, कूलाम का सूत्र कहा जाएगा। यहाँ पर जहां k होगा, k की वैल्यू होगी 1/4πε0, कितनी होगी k की वैल्यू, 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देन F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो फार्मूला होगा ये किन्हीं दो आवेशों के लिए लगने वाले बल के लिए होगा, किसका नियम होगा, कूलाम का नियम होगा। ये हमारा कूलाम का नियम है। आइए हमने कूलाम का नियम समझ लिया है, तो कूलाम के नियम को इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए